तूफान का कहर अब जल्द देखने को मिल सकता है। राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिलेगा। समुद्री तूफान बिपरजॉय को लेकर अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि 16-17 जून को राजस्थान में सबसे ज्यादा असर नजर आने वाला है। 16 जून को जैसलमेर, जालौर और जोधपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। करीब 150 से लेकर 250 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। पाली, बीकानेर और सिरोही के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 जून को जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और देखिए 17 जून को आपको कहां कहां राजस्थान में असर देखने को मिलेगा, ये कौन से जिले हैं, जरा ये भी जान लीजिए। उदयपुर, भिलवाड़ा, अजमेर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 16-17 का जो जून का दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि समुद्री जो तूफान बिपरजॉय है उसका असर सबसे ज्यादा राजस्थान में इन 2 दिन में देखने को मिलेगा। 16 जून को जैसलमेर, जालौर और जोधपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 17 जून को उदयपुर, भिलवाड़ा, अजमेर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उफनती लहरें और बरसता यहां पर आसमान दूर नहीं है बिपरजॉय। अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात समेत 9 राज्यों पर इसका असर पड़ने वाला है, जिसमें राजस्थान भी है। अरब सागर से उठ रही चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने दहशत मचाकर रखा हुआ है और इस खतरे को लेकर हर कोई डरा हुआ है। खासतौर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि जहां जहां समुद्र की लहरें पहुंच रही हैं, आहत यहां पर तबाही के निशान भी अब दिखने लगे हैं। और अब यहां पर 16-17 जून को बताया जा रहा है कि बिपरजॉय को लेकर राजस्थान में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 16 जून को जैसलमेर, जालौर, जोधपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 जून को उदयपुर, भिलवाड़ा, अजमेर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बिपरजॉय तूफान का असर उत्तर पश्चिमी रेलवे पर भी नजर आया। आपको बता दें कि एनडब्ल्यूआर ने एहतियातन तौर पर राजस्थान से गुजरते जो गुजरात जाने वाली रेलें हैं उन पर ब्रेक लगा दिया है। रेलवे में कुल 67 रेलें रद्द की गई हैं, जिसमें से एनडब्ल्यूआर की तरफ से फिलहाल 5 रेलें रद्द की गई हैं। 9 आंशिक रूप से रद्द की गई हैं, जिनका जो रद्दीकरण है वो 16 जून तक रहेगा। तूफान के गुजरात से टकराने के बाद कुछ और रेलों को भी लेकर फैसला लिया जा सकता है। इनका रद्दीकरण बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखिए गुजरात के कच्छ से जिस तरह से टकराया है और उसको लेकर अब लगातार रेलवे भी अलर्ट मोड पर है। लिहाजा कई जो ट्रेनें हैं गुजरात की तरफ जाने वाली उन्हें रद्द कर दिया गया है और माना जा रहा है कि इनकी संख्या बढ़ सकती है, यानी कि रद्दीकरण का जो वक्त है 16 से 17 जून वहां तक बढ़ सकता है और रेलों की संख्या भी बढ़ सकती है, जिन्हें रद्द करने का फैसला जल्द ही एनडब्ल्यूआर की तरफ से आने वाले समय में लिया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठे बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की संभावना को देखते हुए रेलवे द्वारा एहतियातन कुछ गाड़ियों का रद्दीकरण और आंशिक रद्दीकरण किया गया है। यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्रीय अधिकार में चलने वाली जो कि गुजरात क्षेत्र में चलती है, उनमें से 5 गाड़ियों का रद्दीकरण किया गया है और 9 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है। टोंक के बीसलपुर बांध पर मानसून से पहले तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बांध के गेट की देखभाल के लिए ऑयल और ग्रीस और मरम्मत का काम किया जा रहा है। सभी 18 गेट में ऑयल ग्रीस के साथ ही गेट खोलने और बंद करने का काम भी चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ बांध पर बिजली आपूर्ति के लिए आ रही बिजली की लाइनों के साथ इमरजेंसी के लिए जनरेटर को भी सही, इससे जुड़े सभी आवश्यक काम किए जा रहे हैं। बीसलपुर बांध पर तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने जायजा लिया है और बीसलपुर परियोजना से जुड़े हुए एएन मनीष कुमार से बात भी की है। प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध पर अभी मानसून की तैयारियों को लेकर के काम चल रहा है। राजधानी जयपुर समेत अजमेर, टोंक और दूसरे जिलों में पानी को लेकर के बीसलपुर बांध बहुत महत्वपूर्ण है और मानसून की बारिश होने से पहले जो बीसलपुर बांध के 18 गेट है उन पर रखरखाव का काम है वो पूरा
किया जा रहा है। तैयारियों को लेकर के यहाँ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी बीसलपुर बांध पर हम खड़े हैं और जो 18 गेट है यहाँ पर ये पूरा काम चल रहा है, जहाँ पर इसके बांध के जो गेट है उसमें ऑयल ग्रीस करने से लेकर के, और बारिश के सीजन में जब ये बांध पूरा भर जाएगा और गेट खोलने की स्थिति में आएगा, उस समय किसी भी तकनीकी चीजों की दिक्कत ना हो, उसको लेकर यहाँ काम चल रहा है। और इस वक्त पूरी इस काम की मॉनिटरिंग करने के लिए मनीष कुमार जी यहाँ पूरा देखरेख कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह का काम अभी बांध पर चल रहा है। अभी बांध पे 18 गेटों में ऑयलिंग ग्रीसिंग का और ऑपरेशन कंट्रोलिंग, जिसमें अपन गेट को खोल के देखते हैं कि बाढ़ मानसून की स्थिति में जब डैम पूरा भर जाएगा तो गेट ओपने वाला है कि नहीं, तो उसकी तैयारियों को लेके अपन अभी टेस्टिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे कि 18 नंबर गेट में अभी ऑयलिंग ग्रीसिंग का काम चल रहा है और इसकी अभी ऑपरेशन कंट्रोलिंग करके हमने सुबह देखी थी, तो गेट आराम से खुल रहा है, बंद हो रहा है। जी, महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि बीसलपुर डैम जो है मेनली जयपुर अपना जो राज्य की राजधानी है उसको पेयजल की सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा टोंक जिला है, अजमेर जिला है, इनमें 3 जिलों में सप्लाई जा रही है। तो अगर पेयजल का जैसे मुद्दा मुख्य मुद्दा रहता है हमेशा, और तो उसमें उस लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 315.50 की स्थिति पर जो भराव क्षमता है वहां तक बांध भर जाता है। और कई बार पिछली साल भी देखा गया कि बांध भरने के बाद में जो गेट खोले गए थे उसमें कई टीएमसी पानी है वो व्यर्थ बह गया था। आपको तस्वीरों के जरिए पहले दिखा दूं, जो बांध पर काम चल रहा है गेटों के ऑयल ग्रीसिंग को लेकर के, ये वो जगह हैं जहां पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा रही है कि बारिश के सीजन में जब गेट खोले उस समय किसी तरह की तकनीकी समस्या ना हो और गेट को लेकर के किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रदेश के लिए लिहाज से, क्योंकि पानी को लेकर के राजधानी जयपुर समेत अजमेर और कई जिले, कई लोग हैं जो इस पर डिपेंड होते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और देखिए, तूफान बिपरजॉय को लेकर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जोधपुर संभाग के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पाली, सिरोही जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 15 से लेकर 17 जून तक तूफान का असर रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून को तेज हवाओं के साथ बारिश हो गई और खासकर जोधपुर संभाग के इलाके में भारी तूफान और बारिश हो सकती है। इस दौरान करीब 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। में आगामी दिनों में अरब सागर की खाड़ी में बना एक अति भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव। फिलहाल यदि वर्तमान पोजीशन देखें तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि अभी ये जो सिस्टम है अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है, ईस्ट सेंट्रल अरब सागर की खाड़ी में। और यदि डिस्टेंस वाइज यदि देखें तो ये लगभग पोरबंदर जो गुजरात का तट है वहां से करीब करीब 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। यह सिस्टम अभी भी लगातार आप देखेंगे कि आज रात के बाद से ये रिकर्व होगा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। इसके अलावा अगले 2 दिनों तक यह सिस्टम जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में बना रहेगा।